दिखाएंगे हमें? हाँ हाँ दिखाऊंगा। नहीं मैं तुम कभी मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें बड़ी वाली दिखाऊं ताकि कैमरे में पता चले कि कैसी औरत थी। कॉलर भी है, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आगे तो अच्छा पहले बात कर लो। हेलो हेलो। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, ठीक है जी। अच्छा भाई बात सुन लो कि उसकी औलाद को मैंने नहीं, अल्लाह ने पाला। मैं कौन हूं पालने वाला? अल्लाह ने पाला। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है। देखिए इससे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं कि आपने किसी एक बेवा से शादी की। सुनो, और उसकी औलाद को अल्लाह ने पाला, सबकी शादियां की माशाल्लाह। 2005 में मेरी बीवी की डेथ हो गई और मेरी औलाद नहीं हुई। लेकिन वो भी तो आपकी औलाद ही है ना, वो बच्चे भी तो आपकी औलाद ही हैं। जरा दिखाएं, फोकस करें। और ये आपकी तस्वीर है? प्लीज कैमरे में दिखा दीजिए। और आप तो इतने स्मार्ट, इतने जबरदस्त। अरे भाई बहुत खूबसूरत आदमी था मैं। और वो भी बड़ी खूबसूरत है। जरा हमें भी देख रहे हैं ना, क्या बात है। तो जबरदस्त आपका अफेयर रहा और माशाल्लाह आपने सक्सेसफुल शादी की। और जिया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लोग तो मुझे कहते थे ये जन मुरीद, मैंने कहा हाँ मैं हूँ जन मुरीद। अच्छा मैं माइंड नहीं करता। अच्छा, तो अब याद आती होगी उनकी बहुत ज्यादा। मैंने इतनी खिदमत की इस औरत की कि अब मैं जब देखता हूँ ना केसेस जी हाँ टीवी पे जो आते हैं, मैं रो पड़ता हूँ। यार कुरान में लिखा हुआ है कि औरत की इज्जत करो, अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है। बिल्कुल। चाहे वो बीवी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी, उसकी इज्जत करो। कुरान कह रहा है, यहाँ इज्जत ही नहीं। एक चीज, अगर मेरा घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है रावलपिंडी में, हवेली है, बिजली चली गई तो हमने सहन में चारपाई डाली। मैं सारी रात खड़ा होकर पंखा करता था अपनी बीवी को, मच्छर न काटे इसको। और अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि मेरी ये क्वालिटी है। मैंने इस औरत को उस वक्त देखा जब इसके 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 नौकर होते थे, क्योंकि इसका मियाँ फौज में था तो फौजियों को तो नौकर बने, बैटमैन है और ड्राइवर है और ये महारानी। वो मुझ जैसे फक्कड़ फकीर और अनपढ़ के पास फंस गई मुझसे। आपने फंसा लिया? मैंने फंसाया, बस हो गया था। हाँ तो, अच्छा तो चलें जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी माशाल्लाह से शादी हुई। भाई मैं अपनी बीवी के कपड़े इस्त्री करता था, अपनी बीवी के कपड़े धोता था, जूते पॉलिश करता था, मेकअप का सामान ला के रखता था, सारी खिदमत सब बहुत। तुम खाना मत पकाओ, हस्बैंड देख रहे ना, वो ये देख रहे हैं ऐसे भी हस्बैंड। तुम खाना मत पकाओ, मैं पकाऊं, और मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं। आप खाना बनाते? फिर मैं तो आप घर, हमारी पूरी टीम आप ही घर के से बनाएगी। मेरा घर कहाँ है, मैं तो अकेले है, तो लोगों की मैं ऐसे पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा हूँ मेरे पास। अच्छा पिंडी में है मेरा घर, यहाँ नहीं है। पिंडी में है? चलिए किसी दिन हम पिंडी जाएंगे ना जब शो करने। जब यहाँ पर एक साहब है बेचारे, अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे, उनका नाम है मलिक मकसूद। उनका मेमार में मेहरान स्वीट एंड फूड के नाम से दुकान है। अच्छा। तो वहां उन्होंने मुझे जगह दे रखी है, कभी कहीं कभी ना मेरा घर है ना। और खुदा की कसम, उस रब्बे करीम की कसम है, जब से मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, मैं पढ़ता उर्दू में हूँ। अच्छा। दुनिया से दिल चाट हो गया। सही बात। मैं कहता हूँ शुक्र है मेरे पास पैसा नहीं। भाई जिसके पास जो कुछ है उसका हिसाब किताब बहुत है। हाँ। शुक्र है मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ। मेरे पास कोठी नहीं है। देखता हूँ ना लोगों को, जी हाँ जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक डायमंड गाड़ी, ये अरे लाओ, ये कुरान में लिखा है मैं इस जमीन को लपेट के कयामत के बाद एक साइड पे खड़ा कर दूंगा और पानी। तो मैं तो भाई वो पढ़ता हूँ कुरान। हाँ। और ये देखो अभी मेरे हाथ में तस्बीह है। ये अच्छा ये तस्बीह है? ये तस्बीह है। सही। हर वक्त मैं वेट करता रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। बता आप हमारे लिए भी, हम लोग को भी अपनी दुआओं में याद रखा करिएगा हमेशा। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अलसलाम, ये आगा मोहित साहब से बात करेंगे? जी जरूर मैं बात करूंगी, अपना नाम बताएं पहले प्लीज। मेरा नाम बाबर है। बाबर है? बाबर आप जरूर बात करें। अपना बाबर नकी? जी जी जी। अरे बेटा क्या हाल है? बस आप सुनाइए, ठीक ठाक है? अच्छा देख रहे हो? जी जी मैं देख रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अल्लाह आपको बहुत सारी उम्र दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा। और ये है कि अब है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस बेटा आप भी दुआ में याद रखना। जी जी। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी लोग वाकई आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ लोग बड़ी। अच्छा आपने कॉमेडी भी की है ना, तो कॉमेडी ज्यादा मुश्किल लगती थी या सीरियस एक्टिंग? बड़ा अच्छा जुमला एक एक्टर ने कहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में ये फर्क है,
जब फिल्म चलती है तो अगर ट्रेजेडी चल रही तो लोगों को ये नहीं पता होता कि वो सो रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। कॉमेडी में कैसा आता है, सबको पता लगता है कि भाई ये कॉमेडी हो रही है। हाँ, तो नहीं, लेकिन मुश्किल कॉमेडी है, मुश्किल कॉमेडी हंसाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। अच्छा, सही। रुलाना बहुत आसान है भाई, वैसे तो आदमी रो ही रहा है। एक्सप्रेशंस का गेम होता है, ये क्या होता है एक्सप्रेशंस के साथ? सबसे बड़ी चीज है तहरीर, कि लिखा क्या आपने। हाँ, अगर तो अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट लोग हंसेंगे, सही। वरना देख रहा हूँ मैं आजकल कॉमेडी जी। हाँ, बस मैं कहता हूँ इस कॉमेडी पे रोना, हंसना नहीं, रोना आ रहा है। खुदा की कसम। अच्छा, तो स्क्रिप्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अरे वो पता नहीं कौन सा डायरेक्टर था, उससे जब पूछा गया कि फिल्म की कामयाबी का राज, उनका स्क्रिप्ट फला राज, 3 दफा स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा जी जब तक अगर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है हाँ, तो मार्लन ब्रेंडो भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने बताया आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, लाइक है ना, सख्त थे बहुत ज्यादा, तो फिर आप किस तरह से शोबिज़ में आ गए जब उन्होंने आपको ढोल बजाने? अरे मैं इतना सा था जब मेरा बाप मर गया। अच्छा, बहुत हो गए थे वो। हाँ, सही सही। फिर यहाँ पर आया। हाँ, हाँ, एक और बात बतानी भूल गया मैं तुम्हें, ये मैं अवाम को इसलिए बता रहा हूँ कि देखें ये अल्लाह का करम है, अब उसकी रस्सी मत छोड़ो बस। हाँ, या मैं जब कराची, काश के तुम मुझे बताती कि तुम आपका इंटरव्यू ऐसे ना, मैं तुम्हें एल्बम दिखाता लाके। मैं वाकई आपको फिर से बुलाऊंगी। बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिर आप आएंगे? जरूर आऊंगा। ठीक है, पक्का पक्का, आप मुझसे आने वादा करें। हाँ बिल्कुल, बस सही है। उस तस्वीर को मैं तुम्हें दिखाऊं, जब मैं कराची आया तो उसमें मेरी मूछ दाढ़ी नहीं आई थी, मैं इतना छोटा मैंने था। अभी देखी ना आपकी तस्वीर, इतनी स्मार्ट सी बगैर। नहीं, जब मैं आया था ना कराची, हाँ, मूछ दाढ़ी नहीं थी। मैं ये सन 60 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे तलाश, मैं क्या करूं, मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास कुछ हुनर नहीं। तो मेरे एक मामू थे जो रहते थे कराची में। अच्छा। ये जैकब लाइन में। हाँ। तो मैं घर से भागा हुआ था, इसलिए कि भाई मुझे मारते बहुत थे। अच्छा। क्योंकि मैं सबसे छोटा था, सही। बहुत मारते थे, जिससे थाने में नहीं पड़ती मार। ये क्या, मैं 2-4 दफा एकदम मैं कराची आ गया। हाँ। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मुझे मामू को पता चला, तो बेचारे गरीब, तो वो झुग्गी में रहते थे। आधी झुग्गी में होटल था, आधी झुग्गी में वो, उनकी बीवी, उनकी बेटी। मैं घर चला गया, मैं मारा तो सारा दिन खड़े होकर चाय बनाता था, खुदा की कसम। और रात को केतली लेके निकलता था, एक उसमें छींके में गिलास होते थे, मैं आवाज लगाता था चाय ले लो, और मुझे आवाज पड़ती है छोटे जी साहब चाय, अच्छे जी साहब। खुदा की कसम, तो हैरत हो रही है मुझे, वाकई हैरत हो रही है कि मैं, आप सोचिए, फिर इसका मतलब है कि मेहनत करनी चाहिए ताकि आप काम करें। और इस बात पे भी हैरत हो रही है, बता रहे हैं आप बता रहे हैं, मुझे लोग बताते नहीं है। आप देखिए, या मैंने आज तक कभी कपड़े नहीं बनाए। मेरे एक दोस्त है पिंडी में, बहुत पैसे वाले, उनका नाम है खालिद हफीज, मुझे वो कपड़े देते हैं पहनने के लिए। ये जूता बस मैंने खरीदा था, ये कमीज भी उन्होंने दी मुझे, ये पैंट तो खैर मैं इंग्लैंड से लेकर आया था, और मेरे को बड़े सूट कमीजें, ये वो, मेरी माली मदद भी करते रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो कहते हैं यार ये आदमी अजीब है, ये अच्छा कॉल भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ इस बात पे हैरत हो रही है कि आप बता रहे हैं और आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल करी, आपने काम किया, और आज माशाल्लाह आप इस जगह पे बैठे हैं। मैं तो लोगों से यहाँ तक, मुझे 2-3 लड़के मिल गए कराची के, पिंडी के, मैंने कहा मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो। अच्छा। मैंने कुछ दिन रिक्शा चलाया, गलत चला, पीछे थप्पड़ मारा मेरे, क्या चला रहा है, मैं क्या करूँ, फिर आप ड्रामा। अरे मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, खुदा की कसम, मैंने जिंदगी में कभी दूध नहीं पिया। बचपन में बच्चा पीता है दूध, कभी अंडा नहीं खाया। हमारी माँ रात की रोटी बची हुई, उसे गर्म करके, बगैर, बस चीनी वाली चाय होती थी, उसमें दूध भी वो डाल के वो खाया। और जब मैं स्कूल जाता था तो हम लोग शलवार नहीं पहनते थे, हम लोग क्योंकि इंडिया में पजामे पहनते थे, पजामे पहनते थे, कुर्ता, तो मेरी हर पजामे पे पेवन लगा हुआ होता था, अल्लाह पाक की कसम। हाथ में मेरी तख्ती, शाम को मैंने उसको पोता, दवा की, कलम डाला, हाथ में तख्ती जाके, और मैं उस पे टाट पे बैठ के पढ़ता था। अच्छा। हाँ, और तालीम हासिल की? अरे कहाँ हासिल की, ऐसी अनल टप, वो ऐसा मेरे पास ऐसी तालीम नहीं कि मैं उन्होंने ये किया, नहीं कुछ भी नहीं, पढ़ा देता हूँ थोड़ा, और वो टाट पे बैठ के मैं पढ़ा। अच्छा भाई, मैंने तो इतनी गुर्बत देखी है, पता नहीं आप सेटिस्फाई हैं अपनी जिंदगी से माशाल्लाह, जो अब आपकी लाइफ, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको इतनी इज्जत दी है कि मैं इस उम्र में चीनी भी पी रहा हूँ, नमक भी खा रहा हूँ, अंडा भी खा रहा हूँ, और मैं इतने सुकून से सोता हूँ
कि यहाँ पर तो ये है ना कि जिनके खरबोपति हैं, ये पूरी हथेली भरी होती है गोलियों से, ये शुगर की है, ये ब्लड प्रेशर की, ये फला की, फला वो, और ये नींद की, और फिर भी नींद नहीं आ रही। अरे यार अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। सही, अल्लाह ताला का वही वाली बात है कि हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपको वादा करो सबके सामने फिर बुलाओगी, मैं एल्बम लेके आऊंगा। मैं जरूर आपको बुलाऊंगी, मैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीक ही बुला लूंगी, बस मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मजा आ रहा है, इतनी सारी हम बातें करें, इतनी अच्छी अच्छी बातें। मुझे खुदा की कसम बहुत मजा आया, इसलिए कि हम जो बैठे बातें करें ये घरेलू बातें हैं, मजा आ रहा है। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं एक्टर बना बैठा हूँ, मैं नहीं हूँ क्या है, लाहौल बिला कुव्वत, बस वो जाना वहीं पर है भाई नीचे। जी, जाते जाते अपने व्यूअर्स को कोई एक अच्छा सा, अपने फैन को कोई अच्छा सा मैसेज देते हुए चले जाएं, ताकि, लेकिन मैं इस वादे के साथ आप जाएंगे कि आप नेक्स्ट वीक आप फिर मेरे बुलाने पे जरूर खुदा की कसम मैं सबके सामने बुलाओगी, फोन जरूर मैं आ चलिए जाऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दीन दुनिया में तरक्की करनी है तो उसकी रस्सी ना छोड़ें, हर वक्त उसे याद करें। मैं हर वक्त शुक्र खुदा का जिक्र इलाही करता रहता हूँ। अब काश के टाइम थोड़ा, वरना मैं अल्लाह रसूल पर कुरान पर बहुत सी बातें करता। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ा मैंने काफ़ी है और मैं उस पर ही अमल कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे इज्जत दे रखी, उसका शुक्र है लाख लाख। अल्लाह को मत छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम किसी बहुत सीनियर एक्टर से बात करें, जो बात थी आपने खुला डुल्ला बता दी। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए कॉलर्स के साथ भी। मुझे उम्मीद होगी कि डे बाय डे मुझे कॉलर्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, हम अपने शो को आगे लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों की दुआएं हमेशा साथ चाहिए, आप लोगों का फीडबैक जो मिलता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा कहती हूँ कि फीडबैक आप लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये सजेशंस भी दें कि हम और किस तरह से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए, क्योंकि हमने भी सीखना है, आपने भी सीखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका गाना गाते में भी डर लग रहा है इनके सामने, तो म्यूजिशियन ने बहुत जबरदस्त। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू ना कहलाते मोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें